एवरीवन, क्लास 10th। आज हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है हमारा विज्ञान का। तो शुरू करते हैं बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं उसका स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है। भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद क्रमशः उसमें मौजूद अम्ल और क्षार के कारण होता है। यानी कि अम्ल स्वाद में खट्टे और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये छोटी क्लास से आप जानते हैं। अम्ल दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका स्वाद में खट्टे होते हैं क्योंकि उनमें अम्ल होता है। ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ये प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण हैं। क्षारक कुछ पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। यदि आप इसके विलयन को उंगलियों से रगड़ते हैं, उंगलियों के बीच रगड़ते हैं तो साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है। तो प्यारे बच्चों, अम्ल और क्षार के बारे में आपको बताया गया। और इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड पर कुछ डिटेल में दे रखा है। देखिए, पहले अम्ल के बारे में देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अम्ल। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये धातुओं का संचारण करते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। नीचे एक सवाल आएगा, अम्ल और क्षार के बारे में बताइए। तो आप कहेंगे, अम्ल में पॉइंट बना देंगे। पहला पॉइंट, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर नीचे, अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो आप अम्ल के बारे में लिखेंगे, यहाँ से लिख लेंगे अम्ल। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तीसरी बात, ये धातुओं का संचारण करते हैं, जंग लग जाता है उन पे। चौथी बात, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। उदाहरण भी लिख देना, HCl, HNO3, H2SO4, तीन उदाहरण। अब अम्ल और क्षार दोनों के बारे में पूछा है ना। क्षार के लिए यहां से लिख देंगे। क्षार के बारे में मुख्य पॉइंट, वो वाले जो थे ना, वो नीले को लाल करते थे, ये लाल को नीला करते हैं। क्षारक पहला पॉइंट, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। दूसरा, इनका स्वाद कड़वा होता है। तीसरा, ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। चौथा, इनमें साबुन के जैसी चिकनाहट होती है। 4 पॉइंट उदाहरण दे देना, NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस आदि। एक बात और लिख सकते हो कि हाथ धोने और नालियों की सफाई में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर पदार्थ क्षारीय होते हैं। प्रबल क्षारकों की प्रकृति संक्षारक होती है। क्षार के बारे में यहां से पॉइंट बना देना, अम्ल के बारे में यहां से पॉइंट बना देना। ठीक है बच्चों। तो अम्ल और स्वाद के बारे में, जैसे अब ये अम्ल और क्षार के बारे में, सॉरी, अभी मैंने कहा कि अम्ल नीले को लाल करते हैं। क्षार, जिसको अंग्रेजी में बेस भी कहते हैं, बेस, BASE, जो बेस होता है वो लाल को नीला करता है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बच्चों को बताता हूँ, तुम्हें भी बताता हूँ। देखो, एक शब्द होता है अनिल, नाम होता है अनिल। आ से अम्ल, ना से नीला, ला से लाल। अम्ल नीले को लाल करते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इस तरीके से आप याद कर लोगे कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अनिल अम्ल नीले को लाल। ऐसे ही जो बेस होते हैं उसका भी एक शॉर्टकट है बच्चों। ये देखो, एक शब्द होता है बेलन, बा से बेस, बेस मतलब क्षार। तो बेस लाल को नीला कर देते हैं। बेलन शब्द सबको याद होता है ना। बेस लाल को नीला कर देते हैं, बेस माने क्षार। क्षार लाल को नीला कर देते हैं। क्षार लाल को नीला कर देते हैं। तो इस तरीके से शॉर्टकट से याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। लवण। लवण भी यौगिक हैं जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब आगे चलते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है सूचकों के प्रकार। लेकिन सूचक होता क्या है प्यारे बच्चों? कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। क्योंकि सब पदार्थों को हम चख नहीं सकते ना, क्योंकि चक्कर पता लगता है कि अम्ल खट्टे स्वाद में होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं। तो लिखा हुआ है, हाँ आप सही हैं, हम हर पदार्थ को चख नहीं सकते। तो क्या करें? सूचक का इस्तेमाल करें। सूचक क्या है? कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, इसका पता लगाने के लिए, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचक कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक होते हैं प्राकृतिक पदार्थ।
देखिए प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं। लिटमस, लिटमस मैंने आपको बताया था कि लिटमस पेपर जो होता है वो नीले को लाल कर देता है, लाल को नीला कर देता है। लाल पत्ता गोभी का रस, अम्ल के संग लाल रंग, क्षार के संग हरा रंग। हल्दी, हल्दी जो है वो क्षार के संग लाल रंग देती है बच्चों। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कई बार क्या होता है कि साबुन तो क्षार होता है ना, और कई बार सब्जी का दाग, पीले पीला दाग आपकी शर्ट पे लग जाता है। लंच बॉक्स में लंच खाते समय सफेद रंग की शर्ट पे आपका दाग लग गया, सफेद कुर्ते पे आपका हल्दी का दाग लग गया। घर जाके आपने पानी में डबा के साबुन जैसी लगाया, लाल हो गया, क्योंकि साबुन क्षार होता है और हल्दी जो है वो क्षार के संग लाल रंग देती है, अम्ल के संग कोई रंग नहीं आता। तो प्राकृतिक सूचक हैं लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी का रस और हल्दी। अब बात करते हैं कृत्रिम सूचकों की। कृत्रिम सूचक में दो बहुत महत्वपूर्ण सूचक हैं। रासायनिक पदार्थ जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। मिथाइल ऑरेंज, ये अम्ल के साथ लाल रंग, क्षार के संग पीला रंग। फिनोल्फथालीन अम्ल के संग रंगहीन और क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। इसके बाद एक चीज आती है गंधीय सूचक। इन सूचकों की गंध अम्ल में कुछ और क्षार में कुछ और होती है। जैसे प्याज का रस अम्ल के संग तो तेज गंध देगा, लेकिन क्षारक में मिलाने पर प्याज का रस उसकी गंध ही गायब हो जाती है। अगर प्याज के रस की गंध गायब हो जाए किसी विलयन में, समझ लेना क्षारीय है, और तीक्ष्ण गंध आए तो समझ लेना अम्लीय है। वेनिला क्षारक में मिलाओ तो कोई गंध नहीं देगा, और अम्ल के संग जो उसकी गंध होती है वैसी ही गंध रहेगी। लौंग का तेल अगर क्षार में मिलाओगे तो कोई गंध नहीं देगा, और अम्ल में मिलाओगे तो समान गंध रहती है जो उसकी होती है। तो इस प्रकार से ये होते हैं गंधीय सूचक। तो बच्चों अब हम प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। पहला प्रश्न, अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। ऊपर मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पर हरे रंग से क्षार के बारे में लिखा हुआ है, पीले रंग से अम्ल के बारे में। पॉइंट्स मैंने शुरू में बता दिए थे, 3-4 पॉइंट्स बना के लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के पदार्थों आदि में अमोनिया पाया जाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। बेलन बेस लाल को नीला करता है, क्षार लाल को नीला करता है। क्योंकि अमोनिया पाया जाता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो अमोनिया की प्रकृति कैसी है? सीधी सीधी बात है, क्षारीय है। निम्नलिखित कथन सही है या गलत? नाइट्रिक अम्ल लाल को नीला करता है, अम्ल अनिल नीले को लाल करता है। ये लिखा हुआ है लाल को नीला करता है, गलत। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, क्षार बेस बेलन लाल को नीला करता है, इसमें लिखा है नीले को लाल, ये भी गलत है। तीसरा, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग देता है, बिल्कुल सही है। ऊपर लिखा हुआ है सूचक पदार्थ होते हैं, अम्ल में अलग रंग, क्षार में अलग रंग होते हैं। ये बात सही है। चौथा, कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उसके रंग में परिवर्तन कैसे आता है? क्योंकि हल्दी प्राकृतिक सूचक है, क्षार मिलाने पर वो लाल रंग देती है, अम्ल मिलाने पर कोई रंग परिवर्तन नहीं होता। कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उसके रंग में परिवर्तन कैसे आता है? आप लिख सकते हैं कि हल्दी के दागों को साबुन लगाने पर लाल रंग आता है। थैंक यू बच्चों, अच्छे से पढ़ना और अच्छा काम करना। जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं वो डेफिनेटली उनको अच्छे से अच्छे नंबर में दूंगा, और आई एम वेरी सॉरी जो बच्चे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। या तो मुझे वो बताएं, मेरे पर्सनल नंबर बताएं कि सर कोई मजबूरी है, ये बात है, हम इसलिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई मजबूरी नहीं है फिर भी आप सारा दिन खेल रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझसे नंबर की उम्मीद आपको शायद नहीं करनी चाहिए ना बच्चों। थैंक यू।